दिल्ली के नए सीएम का बड़ा खेल। 2.5 मिनट में आतिशी हुई गायब। रेखा गुप्ता से पंगा लेना पड़ा भारी। विधानसभा में जमकर हुआ बवाल। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन जी। दिल्ली की नई चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता फुल एक्शन में है। 24 घंटे के भीतर ही ताबड़तोड़ फैसले लिए, आयुष्मान योजना को मंजूरी दी, दिल्ली विधानसभा के पहले सेशन में ही सीएजी की रिपोर्ट फाइल कर दी। इसके अलावा सड़क, पानी, यमुना की सफाई पर रोड मैप बनाने का अफसरों को ऑर्डर तक दे दिया। मोहल्ला क्लिनिक को लेकर भी मीटिंग की, जिसमें अफसरों से रिपोर्ट मोहल्ला क्लिनिक को लेकर मांगी और फौरन काम पर लगने का ऑर्डर दिया। सीएम रेखा गुप्ता की इस रफ्तार से एलओपी बनी आतिशी हैरान और परेशान है। जैसे ही उन्हें विपक्ष का नेता बनाया गया, उन्होंने वही रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए। लेकिन इससे ज्यादा दिलचस्प यह है कि सीएम रेखा गुप्ता ने भरे सदन में आतिशी की हेकड़ी निकाल के रख दी। तो कैसे रेखा गुप्ता ने आतिशी को सिखाया सबक, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। सोमवार को दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान जमकर हंगामा हुआ। सदन में बोलते हुए पूर्व सीएम और विधानसभा में नेता विपक्ष आतिशी ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की फोटो हटा दी गई। ये बीजेपी की दलित विरोधी मानसिकता को दिखाता है। इसके बाद तो सीएम रेखा गुप्ता ने आतिशी को आड़े हाथों लेते हुए कहा, ये हमारी सरकार है, आप हमें ना सिखाएं क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में नई सरकार के गठन को अभी 2 दिन ही हुए थे कि मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने की योजना को पहली कैबिनेट में पास करने के वादे की याद दिला दी। तो सरकार से सवाल किया तो अब सीमा रेखा गुप्ता ने उन पर पलटवार किया है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार हमारी, एजेंडा हमारा है, काम हमें ही करने दीजिए ना। जो भी वादे जनता से किए गए थे वो सारे वादे पूरे होंगे। हमने अपनी पहली ही कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान योजना को मंजूरी दी है और इस योजना को लागू कर दिया गया है। इसी दौरान जब सीएम रेखा गुप्ता से महिलाओं को 2,500 रुपए देने के वादे को लेकर आतिशी की टिप्पणी से जुड़ा सवाल पूछा गया, तो इस सवाल के जवाब में रेखा गुप्ता ने कहा, सरकार हमारी है, एजेंडा हमारा है, तो हमें ही करने दीजिए ना। हर चीज में कहने की जरूरत नहीं है। जब उनकी सरकार थी उन्होंने किया। दिल्ली के सीएम की कुर्सी संभालने के फौरन बाद रेखा गुप्ता ने राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। रेखा गुप्ता ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर ली। गौरतलब है कि पूर्व सीएम आतिशी ने पोस्टर जारी करते हुए सीएम रेखा गुप्ता से पूछा था कि महिलाओं को 2,500 रुपए कब मिलेंगे। आतिशी ने रेखा गुप्ता की कैबिनेट की एक दिन पहले हुई पहली बैठक का भी जिक्र करते हुए कहा कि कल पहली कैबिनेट मीटिंग हुई, लेकिन इसमें महिलाओं को 2,500 रुपए देने की योजना पर मोहर नहीं लगी। उन्होंने सीएम पर तंज कसते हुए कहा कि रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी की गारंटी को झूठा साबित कर दिया। आतिशी ने पीएम मोदी का बयान याद दिलाते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में महिलाओं को 2,500 रुपए देने की योजना पास होगी। हम पूछना चाहते हैं कि दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपए कब आएंगे। इसी को लेकर आतिशी ने विधानसभा में भी जमकर हंगामा काटा और जबरदस्ती सीएम ऑफिस में भी घुसने की कोशिश की। दरअसल आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात की और इसी दौरान विधायकों के हाथ में प्ले कार्ड थे, जिसमें महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने की मांग की गई थी। सीएम से मुलाकात के बाद नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा, हमने रेखा गुप्ता से मुलाकात के दौरान वादों के मुताबिक महिलाओं को 2,500 रुपए हर महीना देने की बात कही। उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने 8 मार्च तक 2,500 रुपए देने का वादा किया था। हमने उनसे कहा कि वो तो वादा जरूर निभाना है। उनका कहना है कि हम लोग 99% आश्वस्त हैं कि 8 मार्च तक पैसा मिल जाएगा। हमने 2 दिनों से सीएम से मिलने के लिए समय मांगा हुआ था, हमें समय नहीं मिला। हम आज सत्र के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलने के लिए गए। हमने उनसे कहा है कि पहली कैबिनेट में फैसला लेने का वादा था, वो वादा तो टूट गया है। 8 मार्च को हम उम्मीद करते हैं कि महिला सम्मान योजना की पहली किश्त मिल जाएगी। दिल्ली में नई सरकार के गठन के साथ ही आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। 23 फरवरी को ही आतिशी ने कहा था कि दिल्ली की जनता ने हमें विपक्ष की भूमिका सौंपी और हम एक मजबूत विपक्ष के रूप में ये सुनिश्चित करेंगे कि बीजेपी सरकार दिल्ली वालों से किए गए अपने सभी वादे पूरे करे। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने दिल्ली की सभी महिलाओं को 2,500 रुपए हर महीना देने की गारंटी दी थी। हम बीजेपी सरकार में ये वादा उनको जरूर पूरा करवाएंगे। आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों को सदन में पूरी ताकत से उठाएगी। दिल्ली और दिल्ली वालों के हक की लड़ाई जारी रहेगी।
वहीं रेखा गुप्ता आतिशी की सियासत का जवाब अपने काम से दे रही हैं। बीजेपी सरकार पहले ही ऐलान कर चुकी थी कि दिल्ली की महिलाओं को महिला दिवस यानी 8 मार्च से 2,500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे, सीधे उनके खाते में ये पैसा पहुंचेगा। लेकिन इसके लिए एक प्रोसेस होता है जो पूरा होगा और उसके बाद ये पूरा जो वादा है इसे पूरा किया जाएगा, वो पहले ही कह चुकी हैं। वहीं आम आदमी पार्टी और विपक्ष बीजेपी पर वादा खिलाफी के आरोप लगा रहे हैं, यानी पूरी कौड़ी सियासत की जा रही है, जिस पर डॉक्टर पंकज सिंह ने भी जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी ने जो वादे जनता से किए हैं वो सभी पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा, हम जनता से झूठे वादे नहीं करते, हमने जो संकल्प लिया है उसे पूरा करने के लिए पूरी सरकार काम कर रही है। अब आतिशी महिलाओं को 2,500 रुपए देने को लेकर जो इतना हंगामा कर रही है, इनसे ये तो पूछिए कि पंजाब में आपकी सरकार है, आपने अभी तक उन्हें 1,000 रुपए क्यों नहीं दिए? महिलाएं दिल्ली तक आई थी, आंदोलन किया था, चुनाव प्रचार के दौरान महिलाओं ने केजरीवाल के घर का घेराव भी किया था, जमकर हंगामा हुआ था, लेकिन अब तक उनके खातों में पैसे नहीं आए। इसका जवाब आतिशी या उनके मुखिया केजरीवाल क्यों नहीं देते? लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा तो इन्हें दिल्ली में ही करना है, क्योंकि इनकी सियासत सिर्फ हंगामे पे टिकी है। पिछले 1 दशक से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर सिर्फ हंगामा किया है, विरोध प्रदर्शन किया है, लगातार केंद्र सरकार से टकराव ये सरकार करती रही, तो दिल्ली में काम तो शून्य ही रहा। अब जब रेखा गुप्ता फुल ऑन एक्शन में है, लगातार फैसले ले रही हैं और काम करवा रही हैं, क्योंकि अभी सिर्फ ज्यादा वक्त नहीं हुआ सरकार बने, 2 दिन हुए, लेकिन इन 2 दिनों में आम आदमी पार्टी जिस तरह से हंगामा कर रही है वो सिर्फ सरकार को भटकाने का काम कर रही है। इसलिए रेखा गुप्ता को भी आतिशी जैसे नेताओं पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से पार्टी में अपनी भरोसेमंद आतिशी मार लेना पर भरोसा जताते हुए उन्हें दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष यानी एलओपी बनने का मौका दिया। प्रावधानों के तहत नेता विपक्ष होने के नाते आतिशी को उसी तरह की सरकारी सुविधाएं मिलेंगी जो एक कैबिनेट मिनिस्टर को मिलती हैं। वैसे तो औपचारिक तौर पर आपके विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेने को विधायक दल का नेता चुना, जिसकी वजह से उन्हें यह पद मिलने का रास्ता साफ हुआ। लेकिन आम आदमी पार्टी में कोई भी फैसला बिना केजरीवाल के आशीर्वाद से संभव नहीं है। खुद आतिशी की प्रतिक्रिया से भी ये साफ हो जाता है। उन्होंने एक्स पर लिखे पोस्ट में कहा है, दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक दल की नेता की जिम्मेदारी सौंपने के लिए आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी और विधायक दल का आभार। कुल मिलाकर देखें तो आतिशी को यहाँ पर एलओपी बनाने की 5 बड़ी वजह सामने आती हैं, जिसकी वजह से केजरीवाल के सामने आतिशी से बेहतर विकल्प नहीं था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सारे बड़े नेता चुनाव हार चुके हैं। दक्षिण दिल्ली की कालकाजी सीट से पूर्व सीएम आतिशी भले ही बीजेपी से सिर्फ 3,521 वोटों से जीतकर विधानसभा पहुंची हो, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं में सिर्फ आतिशी ही अपनी सीट बचा सकी हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, सत्येंद्र जैन, सोमनाथ भारती, सबके सब बीजेपी के उम्मीदवारों के आगे इस बार घुटने टेक चुके। केजरीवाल की भरोसेमंद हैं आतिशी, उनकी यस बॉस की छवि, ये बात उन्होंने खुद साबित की है। जब मुख्यमंत्री बनाए जाने पर उन्होंने प्रतीकात्मक तौर पर केजरीवाल के इस्तीफे के बावजूद मुख्यमंत्री वाली कुर्सी उनके लिए खाली छोड़ दी थी। ऐसे में केजरीवाल को लगा जब सीएम बनकर भी आतिशी उन्हीं को लेकर समर्पित या उनको लेकर पूरी तरह से समर्पित रही हैं, तो विपक्ष के नेता के तौर पर वो उनकी बातें कभी नहीं टालेंगे और जैसा वो चाहेंगे उसी तरह से विधानसभा में वो अपना रुख अपनाएंगे। यानी केजरीवाल जो हैं वो पूरी तरह से दिल्ली को उन्होंने एक पपेट सीएम दिया और अब भी यहाँ पर एलओपी के रूप में वो एक पपेट की तरह ही काम कर रही है। यानी आतिशी के पीछे केजरीवाल की सोची समझी रणनीति काम कर रही है और जिस तरह से वो हंगामा कर रही है और बेफिजूल के मुद्दों को उठा रही हैं, उसके पीछे भी केजरीवाल की सियासी चाल देखी जा रही है। शातिर दिमाग काम कर रहा है, क्योंकि ये आतिशी नहीं, केजरीवाल पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। महिला सीएम रेखा गुप्ता के सामने महिला नेता प्रतिपक्ष। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुकाबले महिला होने के नाते नेता प्रतिपक्ष का रोल निभाना आतिशी के लिए ज्यादा अनुकूल साबित हो सकता है, क्योंकि रेखा गुप्ता पर किसी पुरुष नेता प्रतिपक्ष का हमलावर हो पाना शायद आम आदमी पार्टी की छवि के लिए उतना ही सहूलियत वाला नहीं हो पाता। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा भी है कि दिल्ली की जनता ने हमें विपक्ष की भूमिका सौंपी और हम एक मजबूत विपक्ष के रूप में ये सुनिश्चित करेंगे कि बीजेपी सरकार दिल्ली वालों से किए गए अपने सभी वादे पूरे करे। पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते स्वाभाविक दावेदार शराब घोटाले में तिहाड़ जेल से जमानत पर छूटने के बाद अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सितंबर 2024 में अपनी गद्दी आतिशी को सौंपी थी।
विधानसभा चुनाव के दौरान भी वो सीएम रही। ऐसे में जब आम आदमी पार्टी हार कर विपक्ष में बैठने को मजबूर हुई है तो पिछली विधानसभा में मुख्यमंत्री होने के नाते आतिशी ही इस पद की स्वाभाविक दावेदार भी थी। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की कामयाबी के दिनों की रणनीतिकार आतिशी रही। आतिशी को केजरीवाल ने पहली बार 2023 में तब अपनी सरकार में मंत्री बनाया था जब महीनों से भ्रष्टाचार के आरोपों में तिहाड़ जेल में बंद उनकी सरकार के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन को मजबूरन इस्तीफा देना पड़ गया। लेकिन सच तो यह है कि आतिशी तभी से आम आदमी पार्टी की रणनीतियां तय करने में जुट गई थी जब अन्ना आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था। वो 2013 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पहले ही चुनाव में इसकी मैनिफेस्टो बनाने वाली टीम का हिस्सा थे। इसके बाद कभी किसी राज्य में पार्टी की प्रभारी बनकर तो कभी सरकार में सलाहकार बनकर आम आदमी पार्टी की नीतियों के निर्माण में शामिल रहे। पिछले साल सितंबर से वो केजरीवाल की परछाई बनकर मुख्यमंत्री बनी हुई थी और पार्टी सरकार के हर फैसले में सक्रिय किरदार भी निभा रही थी और एक बार फिर यहाँ पर वो केजरीवाल के ही इशारों पर नाचती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरह से विधानसभा में हंगामा हुआ, जिस तरह से वो अपने विधायकों को लेकर सीएम के दफ्तर तक पहुंच गई उनसे मिलने के लिए, जबकि उन्हें वक्त नहीं दिया गया था। विधानसभा का सत्र चल रहा था और सेशन के पहले ही दिन आतिशी अपने विधायकों को लेकर सीएम दफ्तर में जबरदस्ती घुस गई। बैनर और प्लेट से उसमें लिखा हुआ था कि 2500 रुपए कब देंगे। यानी कुल मिलाकर जो रणनीति के तहत आतिशी आगे बढ़ रही हैं उससे साफ पता चलता है कि इस सभी साजिश के पीछे सिर्फ एक नाम है और एक ही शख्स है और वो है केजरीवाल। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।